सो कैसे हो भाइयों? जिम में आ गए हैं। आज हमारा वैसे चेस्ट एंड बैक का सेशन है। पहली मूवमेंट वही करेंगे हम जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था। आज है हमारा फ्राइडे वाला चेस्ट सेशन, तो उसमें हम पहले करेंगे लार्सन प्रेस, देन वाइड ग्रिप पुल अप। आपको याद होगा अगर आपने मेरा व्लॉग देखा है। बाकी भाई मैं पिछले 2 व्लॉग से क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहा था कमेंट्स में, क्वेश्चन ऑफ द डे वाली सीरीज में। तो लास्ट व्लॉग वाले में स्टार्ट करते हैं। उसमें एक बंदे का आया था कि जो बिहाइंड द नेक प्रेस होती है वो लेटरल हेड ज़्यादा टारगेट करती है या नहीं एज कम्पेयर टू जो हमारी ट्रेडिशनल प्रेस होती है। तो इसका सीधा साधा आंसर है भाई एब्सोल्युटली यस, बिकॉज जो हमारी बिहाइंड द नेक प्रेस वाली मूवमेंट होती है ना, दैट इज़ प्योर फ्रंटल प्लेन मूवमेंट। मतलब उसमें हमारे हाथ पीछे रहते हैं ऐसे, राइट। तो जो हमारे हाथ हैं वो साइड बाय साइड मूव करते हैं एकदम एग्जैक्टली 90 डिग्री पे। तो एकदम प्योरली फ्रंटल प्लेन वाली मूवमेंट होती है। एंड हमारे साइड डेल्ट का काम बेसिकली वही होता है, साइड डेल्ट्स का, कि वो काम करते हैं हमारी बॉडी को, हमारे शोल्डर को अपनी बॉडी से एकदम अवे रखना, एबडक्शन करना। एंड जो बिहाइंड द नेक प्रेस होती है उसमें पूरा हमारा हाथ जो है लाइक कंप्लीटली फ्रंटल प्लेन में ट्रेन होता है। सो यार अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना है किसी अपनी साइड डेल्ट की मूवमेंट के लिए, आप लेटरल रेज नहीं करना चाहते हैं, फिर बहुत टाइम से कर रहे हो, तो आप उससे अपने रूटीन में ऐड कर सकते हो। एंड नहीं भाई वो डेंजरस नहीं होता, उससे धीरे धीरे उसमें लोड बढ़ाओ। एक्चुअली में जैसे करना चाहिए वैसे करो, जर्क मूवमेंट मत करो। एंड अगर आपके पास ऑलरेडी कोई अंडरलाइंग इशू नहीं है शोल्डर को मोबिलिटी से रिलेटेड या फिर फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड, आप वो परफेक्टली कर सकते हैं। मैंने भी भाई 2-3 महीने करी है एंड उल्टा उससे मेरी मोबिलिटी बढ़ी है, रोटेटर कफ की स्ट्रेंथ बढ़ी है, एंड ऑब्वियसली साइड डेल्ट के गेन्स तो आए हैं। सो यार टू आंसर योर क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। बाकी हम चलते सीधे अपने लार्सन प्रेस पे। आज थोड़ा हैवी करेंगे, बहुत अच्छा फील हो रहा है, एनर्जेटिक फील हो रही है बॉडी। एंड लेट्स गो, लेट्स सी कैसा होता है। सो भाई आज मोस्ट प्रोबेबली हम एक लार्सन प्रेस पे एक अपना पीआर ट्राई करने वाले हैं। जैसे मेरा जो मैक्स लार्सन प्रेस का पीआर है वो मैंने शायद लास्ट व्लॉग में ही मारा था, अराउंड 125 kg था वो। तो उस टाइम मैं कट पे था एंड एनर्जी स्टोर्स एकदम डिप्लीटेड थे एज यू ऑल नो। अब मैं वापस मेंटेनेंस पे आ गया हूँ। सो मेरे अंदर थोड़ी ज़्यादा एनर्जी है, हार्मोन्स थोड़े ठीक हो गए हैं, ज़्यादा फुलनेस है मसल में। तो अल्टीमेटली हमें टेक्निकली थोड़ा ज़्यादा पुश टेक्निकली कर लेना चाहिए एंड हम कर भी पाएंगे। तो आज का मेरा टारगेट रहेगा 127 या 128 kg का एक रेप लार्सन। अगर निकल जाए तो भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है, बाकी नहीं निकला तो मैं ज़्यादा शॉक नहीं हूँगा, बिकॉज टेक्निकली एक हफ्ता 10 दिन ही हुए हैं मुझे मेंटेनेंस पाए हुए, एंड 10 दिन में कितना ही फ़र्क आ जाएगा, राइट। सो ये 100 kg वार्म अप है, सेकेंड लास्ट वार्म अप है शायद। इसके बाद शायद 115 का 1 किलो लूँगा, फिर 127 से 28 ट्राई करते हैं, देखते कैसा आता है। बहुत बढ़िया। सो भाई तो मैं क्यू देता हूँ अपनी बेंच बढ़ाने के लिए, स्पेसिफिकली बेंच हो, लार्सन प्रेस हो, जो बेसिकली वेरिएशन होती है। तुमने बहुत बार एक क्यू सुना होगा कि अगर तुम्हें प्रॉपर पोजीशनिंग के लिए तुम्हारी जो आइज़ है एकदम अबव अंडर द बार होनी चाहिए, राइट। अंडर द बार एकदम ऐसे परपेंडिकुलर आपकी आँखें, बट वो सही नहीं होता, क्योंकि जब आंखें नीचे होती है ना तो हमें बहुत ज़्यादा स्लाइड करके आगे लाना पड़ता है। एंड मैंने एक्सपीरियंस से ही सीखा है एंड अपने क्लाइंट्स को भी बताया मैंने, उनको इंस्टेंट रिजल्ट मिले ये एक चेंज करने से। दैट इज़ आपको अपनी आँखें नहीं, आपके जो ईयर्स है ना वो एकदम बार के नीचे आने चाहिए, बिकॉज फिर जब हम प्रॉपर अपना रिट्रैक्शन करते हैं ना स्कैपुला का, वो बहुत टाइट रहता है एंड बार एकदम प्रॉपर स्टेबल रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें ज़्यादा स्लाइड नहीं करना पड़ता बार को प्रेस करने के लिए। तो पहले मैं भी वही करता था भाई, आइज़ जस्ट अंडर द बार। तो मैंने देखा भाई मुझे बहुत ज़्यादा स्लाइड करना पड़ता है। एंड अगर आप थोड़ा लाइट वेट मार रहे हो तो आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा, पर जैसे जैसे तुम प्रोग्रेस करते रहोगे, तुम हैवी पुश करोगे, तो तुम्हें दिखेगा कि भाई वो छोटा जो स्लाइडिंग मोशन होता है ना उसमें बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो तुम भी ट्राई करना, कान नीचे आने चाहिए बार के, आँखें नहीं। बाकी 115 किलो था, ठीक ठीक मूव हुआ। अब 127 किलो लेते हैं हम, ठीक है। एंड लेट्स सी वो कैसा आता है। इसकी आँख 27 था यार, 127 लगाया था, नहीं निकला ये वाला, जो कि लग ही रहा था लिफ्ट ऑफ के बाद ही कि थोड़ा भारी लग रहा था यार। बाकी ये आएगा शायद 2-3 हफ्ते बाद आ सकता है, फिर अगले महीने तक आ जाएगा जहाँ तक लग रहा है। बाकी अब बैक ऑफ ही मारते भाई, नहीं निकला तो नहीं निकला है, कुछ नहीं कर सकता अभी इसका। Whew. 112 किलो था वैसे। भाइयों बेंच प्रेस एक ऐसी मूवमेंट है, इट इज़ वन ऑफ दोज मूवमेंट्स जो कि लेवरेज चेंज से डायरेक्ट इफेक्ट होती है।
एंड व्हाट आई मीन व्हेन आई चेंज लेवरेज चेंजेस बेसिकली, सपोज तुम 60 किलो के हो एंड तुम 70 किलो तक बल्क करते हो, ठीक है, बेसिकली यू गेन वेट। सो अगर लिटरली उस 10 किलो में से आपका 8 किलो फैट मास होगा ना एंड सिर्फ 2 किलो प्योर लीन मसल होगी, आपकी स्टिल बेंच काफ़ी बढ़ेगी, बिकॉज पूरा लेवरेज चेंज हो जाता है। जब आपका वेट बढ़ेगा तो आपका जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो जाएगा, प्लस जब आप नीचे ला के ऊपर लाओगे बार, तो जो वो बाउंस बैक अफेक्ट आएगा ना आपके पेट से, बेसिकली जो रिकॉयल होता है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी बेंच को पुश करने में। बेसिकली इट एक्ट्स एज अ स्लिंग शॉट, जो कि इक्विप पावर लिफ्टिंग में होता है। सो भाई बेंच वैसी मूवमेंट है, एंड मैंने पहले व्लॉग में भी बताया था अपने से पहले कि अगर मैं कभी बाद में बल्क करता हूँ, मुझे नहीं पता कब करूँगा, तो मेरा सोल रीज़न एक ही होगा कि मुझे अपनी पुशिंग स्पेसिफिकली बेंच प्रेस को बूस्ट करना है, बढ़ाना है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बाकी मूवमेंट में मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, उसमें मैं अच्छे से प्रोग्रेस कर लेता हूँ। बेंच में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, बेंच एंड इन जनरल जो हैवी पुशिंग होती है। सो या दैट इज़ अ साइंस, एंड इसलिए जो सबसे ज़्यादा पावर लिफ्टर होते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेशर होते हैं वर्ल्ड के, वो बहुत मोटे होते हैं एंड उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए क्योंकि वो उन्हें हेल्प करता है, इट गिव्स देम एन लेवरेज, एडवांटेज देता है उन्हें वो, इसलिए। बाकी भाई एक ख़राब हुआ, मैंने माइक एकदम यहाँ लगा रखा था एंड मैं जब बार नीचे ला रहा था तो एकदम माइक पर लग रहा था, इस चक्कर मुझे डर लगा कि भाई माइक टूट ना जाए, बिकॉज मैं बहुत तेज़ से नीचे ला रहा था, इसलिए मैंने इसके सिर्फ 2 ही रैप मारे, वरना इसके आने के 3 आ जाते। सो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स गुड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर क्लासिक वाइड ग्रिप पुलअप्स। सो भाई जिन बंदों को याद है, लास्ट टाइम हमने 25 kg के 8 रैप मारे थे, जो कि तुम्हें भी याद होगा। तो अब की बार एज आई सेड, मैंने लास्ट टाइम कहा था हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो मैंने ये 25 की प्लेट लगा रखी है, जो कि हमने लास्ट टाइम मारा था, ऊपर से मैंने 2.5 किलो की प्लेट लगा रखी है, तो टोटली होगा 27.5। लेट्स सी इसके कितने आते हैं। वी आर प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग एंड वही हमें चाहिए। लेट्स सी। 1 2 3 4 5 सॉलिड रेप्स। यही एक्सपेक्टेड था मुझे कि 5 या फिर 6 रेप्स आएंगे। बाकी मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, वापस बता रहा हूँ भाई, वाइड ग्रिप पुलअप्स और एनी काइंड ऑफ पुलिंग जिसमें हमारे हाथ एकदम वाइड होते हैं, दैट इज़ द बेस्ट मूवमेंट यू कैन डू फॉर योर एंटायर लैट्स, स्पेशली योर लोअर लैट्स, जो कि एक्चुअली वो वी टेपर हमें देते हैं पीछे से देखने में। नॉर्मल ग्रिप पुलअप जो होते हैं शोल्डर वेट वाले एंड जो न्यूट्रल ग्रिप होते हैं, उससे ज़्यादा काम करते हैं वाइड ग्रिप पुलअप व्हेन यू आर ट्रेनिंग योर लैट्स। इसके पीछे मैंने मैकेनिक आपको समझा रखा था, जाके मेरा व्लॉग देख लेना पहले वाला, तो मैं सब कुछ समझ आ जाएगा। बट डोंट स्लीप ऑन वाइड ग्रिप पुलिंग। वो हार्ड तुम्हें इसीलिए लगती है, नॉट बिकॉज कि तुम्हारी बॉडी में वो कोई अननेचुरल पोजीशन में तुम्हारी बॉडी आ रही है या फिर वो रिस्की एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स जस्ट जब तुम वाइड ग्रिप पुलअप करते हो, यू आर ट्रेनिंग इन अ फ्रंटल प्लेन बेसिकली, जिसमें तुम्हारे लैट्स एक्चुअली टारगेट होते हैं एंड तुम्हारे बाइसेप एंड एल्बो फ्लेक्सर ज़्यादा काम नहीं कर पाते, तो जो भी मैक्सिमम तुम्हारा एफर्ट आता है सारा लैट से आता है एंड तुम्हारे लैट्स स्ट्रांग नहीं है उतने, इसलिए तुम पुल नहीं कर पाते। दैट इज़ अ क्लियर कट आंसर, नॉट बिकॉज कि तुम्हारी बॉडी में कोई अननेचुरल पोजीशन है एंड ऑल या फिर रिस्की एंड ऑल, ये सब एक बहानेबाजी है। वाइड ग्रिप पुलिंग करो, फिर देखना तुम्हारी बैक कैसे एक्सप्लोड होती है। तो वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन भी कर सकते हो, एक ही बात है, बस वाइड ग्रिप पुलिंग पे प्लीज़ इग्नोर मत करना उसे, वो ही है जो कि तुम्हें एक्चुअली रिजल्ट देगा तुम्हारी ओवरऑल बैक डेवलपमेंट में। अब हम मारेंगे बैक ऑफ सेट, 2.5 किलो का हटा दूंगा बस एंड 25 किलो से मारते हैं, देखते हैं कैसा आता है। सो भाइयों, अगर तुम्हें याद है, पिछले हफ्ते हमने इंक्लाइन डंबल फ्लाई की जगह पेग डेक वापस करनी स्टार्ट करी है बहुत लंबे टाइम बाद। ये बात तुम्हें पता, मैंने तुम्हें बता दी थी। तो मैंने ये कहा था कि मुझे नहीं पता कि मेरा PR कितना है, फिर मेरी स्ट्रेंथ कितनी है इस पर्टिकुलर मूवमेंट में, बिकॉज मैं बहुत टाइम बाद कर रहा था। एंड एज यू ऑल नो, हमने फुल स्टैक पे 7 रैप मार लिए थे विद अराउंड 3 to 4 IRR, बेसिकली कुछ भी नहीं था वो। तो मैंने आज एज प्रॉमिस्ड लास्ट टाइम
फुल स्टैक पे अलग से मैंने 5 किलो की प्लेट लगाई है, बिकॉज वी हैव टू प्रोग्रेस एंड वी हैव टू ट्रेन अंडर 4 to लेके 8 reps। एज वी ऑल नो मेरी ट्रेनिंग फिलोसफी क्या है, हम तभी प्रोग्रेस कर पाएंगे, राइट। तो मैंने इसलिए 5 किलो की प्लेट लगा ली है, तो ये टोटल 105 किलो हो गया। नाउ लेट्स सी इसके कितने निकलते हैं। टारगेट रहेगा वही 4 से 8 के बीच में हमें ट्रेन करना है, एंड देखते हैं, बस फॉर्म सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। लेट्स गो। भैया जो व्लॉग में डालता हूँ वो तो 20-21 मिनट का बनता है टोटल। हाँ, वो सब कुछ करना पड़ता है ना कंपाइल करके, सबकी इंडिविजुअल बनानी पड़ती है इसलिए। लेट्स गो। 1 2 3 4 5 6। 5 रेप थे, 6 रेप थे, देखना पड़ेगा। आई गेस 6 रेप्स थे, एंड जो मैंने कहा था वही 5 या फिर 6 रेप ही निकलेंगे, एंड वो हो गया। यार पता है, बहुत लंबे टाइम तक ट्रेन करने का यही फ़ायदा होता है। तुम्हें पता है, तुम देख के बता दोगे वेट को कि तुम्हारे कितने रेप निकलेंगे, एंड तुम्हारा वो किस IRR पे आएगा। एंड मैंने वही करा। यही होता है एक्सपीरियंस। तुम्हें टाइम के साथ बहुत चीज़ें समझ आ जाती हैं, एंड तुम एक्चुअली प्रिडिक्ट कर पाते हो कि तुम कितने रेप मारोगे, जैसे मैंने कर लिया। दैट्स गुड। एंड 6 रेप निकल गया 105 किलो से। सो 5 kg कम कर लिया अब, एंड देखते हैं कितना आता है इसका बैक ऑफ सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 reps। पहले सेट में प्रोग्रेस हुई, 5 किलो वेट बढ़ाया तो उसमें हो गया, एंड सेकंड वाला कम किया। इसमें लास्ट टाइम 7 रेप थे सेकंड सेट में, अब की बार 8 है, तो अच्छी बात है। बाकी लास्ट हमारी अब वो वाइड ग्रिप रो है, वो करते हैं। 1 2 3 कम करना पड़ेगा वेट, फॉर्म थोड़ा ख़राब हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 सो फॉर द फाइनल मूवमेंट टू फिनिश ऑफ विद द वर्कआउट वी आर डूइंग रिवर्स बैक डेक फ्लाई, जैसे कि हम करते ही हैं। लास्ट टाइम 90 kg के 8 reps निकले थे, एंड 4 to 8 में ट्रेन करना है, तो आज हम 5 किलो से वेट बढ़ाने वाले हैं। 95 kg, देखते हैं कितने निकलते हैं। 4 निकल जाने चाहिए एटलीस्ट, बाकी देखते हैं। 1 2 3। ज़्यादा भारी हो गया, 2.5 रेप निकले, ना 3 ना 4। 5 किलो वेट कम करके 90 से मारते हैं, फिर निकलते हैं। मैं वेट कम करने जा रहा था 5 किलो से, तो मैंने देखा कि ये 95 नहीं, मैंने फुल स्टैक लगा रखा है 100 kg का, तो मैंने 100 kg के 2.5 रेप मारे एक तरीके से। पता नहीं इस बात पे खुश हूँ या फिर नहीं, क्योंकि मुझे लगा कम रेप निकले 95 से, बट 100 के 2.5 निकले हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने ज़्यादा वेट मारा है। तो भाई सही है भाई, सही है। 95 से करते हैं प्रॉपर। 1 2 3 4। अब आया 4 reps, जैसा कि हमें मारना था। दैट्स गुड, लेट्स पैक ऑफ एंड गो होम।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही था। तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना भाई। मैं ऐसे कंटेंट लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। ख्याल रखो सब अपना।